नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बिना मतलब का गरीब आदमी इस चक्कर में आकर के फ्रॉड चैनल वालों को पैसा दे करके लूट करके बर्बाद हो करके मेरे पास आकर के मत रोइए, क्योंकि किसी के पास रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ठगोगे ही नहीं, कोई ठगेगा ही नहीं आपको, या ठगाई में आओगे नहीं तो रोओगे क्यों। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि मैं लोगों को अवेयर करने के लिए मैंने वीडियो दे दी। आश्चर्य इस बात का है कि वीडियो पर मैंने जो थंबनेल दिया, उस थंबनेल को देख करके मेरे पास लोग आकर के क्या कहते हैं, गुरुजी परी का ट्रांसपोर्ट देते हो क्या, गुरुजी जिन का ट्रांसपोर्ट देते हो क्या, गुरुजी इसका ट्रांसपोर्ट देते हो क्या, हमको ट्रांसपोर्ट दे दो। अब बताओ, अब मैं क्या करूं। अब कोई भी क्या कर सकता है। धरती पर किस प्रकार से लोग विचरण करते हैं, किस प्रकार से गलतफहमियों के शिकार बने बैठे हैं। वो पैसा देने के लिए तैयार है, कोई लूटने वाला चाहिए बस। अभी मैंने भी कहीं को कहा हाँ 21,000 रुपये लूँगा, दे दूंगा ट्रांसपोर्ट, 11,000 रुपये लूँगा, दे दूंगा ट्रांसपोर्ट। लेकिन उससे पहले मेरा वो जो वीडियो है ना, उसको अच्छी तरह से देख लो ताकि तुमको पता चल जाए कि ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, क्या शर्तें उसकी होती है। तो वीडियो देखने के बाद में फिर वो हंसते हैं गुरु जी आपने तो बिल्कुल सही बात कह दी। तो सही बात तुम पहले वीडियो ही देख लेते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, जागरूकता पैदा हो। फिर भी जिनको ठगना है वो अपनी जेब में ज़मीन बेच करके, गहना बेच करके बीवी का तैयार हैं, बैठे हैं, हमको ठग लो आओ भैया। इसे वो साइन बोर्ड लगा रखा है कि हमको ठग लो, हमको ठग लो, हम ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है और कोई मालिक नहीं है। चलो अपन बात करते हैं अपनी नई साधना के बारे में। ये साधना है कर्ण योगिनी की साधना। कर्ण योगिनी, कर्ण से संबंधित, कान में आवाज़ से संबंधित अपने भारत देश में बहुत सारी साधनाएं होती है। उन साधनाओं में एक साधना है कर्ण योगिनी की साधना। कर्ण योगिनी की साधना एक ऐसी साधना है जिसको आपने यदि संपन्न कर लिया तो जीवन भर आपके लिए यह साधना काम करेगी। जीवन भर के लिए कर्ण योगिनी किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल आपके कान में बताती रहेगी। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, देवी देवताओं के बारे में भी बताती रहेगी। इहलोक से लेकर के परलोक तक कोई भी बात इनसे आप पूछोगे तो वो कर्ण योगिनी आपके कान में बता देगी। ज़मीन में गड़ा हुआ धन हो, कर्ण योगिनी से पूछ लो, पॉइंट बता देगी कि भैया उस स्थान पर वो पेड़ है, पेड़ के नीचे वो झाड़ है, झाड़ के पास में ये है वो है, उसके नीचे इतने हाथ पर वो धन गड़ा हुआ है, तुम्हारी हिम्मत हो तो निकाल लो। निकाल के कर्ण योगिनी कभी नहीं देती। कर्ण योगिनी सिर्फ आपको पॉइंट बताएगी। जुए सट्टे में किसी गरीब आदमी की कोई शादी हो और आपको कर्ण योगिनी से पूछना हो कि भैया उनके यहाँ शादी है और उनके पास व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, मैं कोई सहायता करना चाहता हूँ, आप कृपा करें, तो वो कहेगी कि फलाने शेयर बाज़ार में फलाना शेयर गिरने वाला है, उठने वाला है, उस पर पैसा लगा करके वो पैसा उनको दे दो। वो उनको ही देना पड़ेगा, आप खुद यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। वो जुए सट्टे का काम कर्ण योगिनी को कभी मत देना। ये सिर्फ उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में कोई ब्राह्मण की, गरीब ब्राह्मण की लड़की की शादी है और उनके पास पैसे नहीं है, या किसी भी गरीब आदमी की शादी है उसके पास पैसे नहीं है, कोई जैसे गौशाला है उसमें पशु मर रहे हैं, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, तो आप चाहो तो ऐसी कोशिश कर सकते हो, कर्ण योगिनी मैया से पूछ सकते हो। तो कर्ण योगिनी मैया आपको रास्ता बता देगी, या फिर आपको किसी भी साइट का सट्टे का नंबर बता देगी, या IPL का बता देगी, किसी का भी कुछ भी बता देगी। आप उसको नोट करके उतने सारे रुपये, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जितना बन जाए उस पैसे को लेकर के आप और गौशाला में या कहीं भी व्यवस्था करवा सकते हो। आप अपने लिए मत यूज़ करना, क्योंकि कर्ण योगिनी ये पसंद नहीं करती कि कोई मेरा साधक है वो अपने यूज़ के लिए सट्टे के पैसे को उपयोग करता है। इस प्रकार से कर्ण योगिनी बहुत सारी चीज़ें, किसी के भी गुप्त राज पूछ लो, कर्ण योगिनी आपको बता देगी। यदि उस राज से किसी को कोई नुकसान नहीं होता हो, कर्ण योगिनी पहले आपको सचेत करेगी ये बात किसी को नहीं कहनी है, ध्यान रखें। फिर भी आपने कह दी तो कर्ण योगिनी आपसे नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि किसी की गुप्त राज बताना अलग चीज़ है और उस पर क्रिया करना अलग चीज़ है। यदि किसी की गुप्त राज जानकर उसे ब्लैकमेल करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो कर्ण योगिनी आपसे नाराज़ होती हो, कहती है मेरी सिद्धि का आपने दुरुपयोग किया, अब इसका दंड भी भोगो। नमक खाया है बेटा, अब गोली भी खा। हाँ, तो कर्ण योगिनी इस प्रकार से हर प्रकार से आपकी मदद करेगी। अब इस साधना को किया कैसे जाएगा। शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार हो, सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे हो, बढ़िया बढ़िया कोई योग हो, उन योगों में
उन नक्षत्र में इस साधना को माँ पार्वती को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के, या माँ दुर्गा को प्रणाम करके, एक ही बात है वो तो, माँ दुर्गा को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के, उनकी पहले पूजा करके, एक दिन पहले उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर आप इस साधना को शुरू करो। उनकी पूजा करने के बाद में जो भी छोटी छोटी पूजाएं होती है वो सारी पूजाएं किसी ब्राह्मण से संपन्न करवा लें। संपन्न करवाने के बाद में उनका आशीर्वाद लेकर के फिर आप साधना करेंगे। गुरु जी की, गणेश जी की, शिव जी की, पार्वती जी की, पितरों की, है ना, वास्तु देवता की, कुल देवता की, क्षेत्रपाल देवता की, इन सब की पहले पूजा कर ले अच्छी तरह से। सबको राजी रखना चाहिए, क्योंकि साधक किसी को नाराज़ नहीं करता। तो सबको राजी रख करके और फिर इस साधना में आप कीजिए प्रवेश। और प्रवेश करेंगे तो ये साधना 2 समय पर होती है। किस किस समय पर होती है? एक तो होती है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे, और एक होती है 8 बजे। दोनों में से जो भी समय आपको चूज करना हो उस समय पर इस साधना का आप श्रृंगार फिट कर सकते हैं। उस समय से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना में माँ दुर्गा की एक तस्वीर चाहिए, लाल वस्त्र बाजोट पर बिछा करके उत्तर दिशा की तरफ माँ दुर्गा की फोटो को आप स्थापित कीजिए। और इसमें शुद्ध गाय का शुद्ध घी चाहिए आपको, देसी गाय का शुद्ध घी। देसी गाय के शुद्ध घी का दीपक इस साधना में आप करेंगे। इस साधना में चांदी की कटोरी में आपको मिश्री का प्रसाद रोज चढ़ाना पड़ेगा, और वो प्रसाद पूरा परिवार ले सकता है या आप ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। थोड़ा सा मिश्री का प्रसाद मैया को हमेशा चढ़ाना पड़ेगा। साधना में जब भी एकादशी आती है उस एकादशी के दिन आपको भोजन नहीं करना है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। एकादशी के दिन पूरा व्रत रखना है। ध्यान रखें, उस दिन सिर्फ दूध ले सकते हो या कोई हल्का फुल्का फलाहार ले सकते हो। ना लो तो सबसे बढ़िया है, कुछ भी नहीं लो तो सबसे बढ़िया है। एकादशी के दिन इस साधना को करने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए एकादशी का उपवास करेगा ही करेगा। लेकिन कोई डायबिटिक हो या फिर ऐसी समस्या हो कि भैया वो फल कुछ नहीं खाएगा तो शाम तक मर जाएगा, तो फिर वो कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ ऐसा फल आहार ऐसा ले सकता है जिससे उसका जीवन मरे नहीं, थोड़ी दूर आगे सरक जाए, चल जाए। उपवास एकादशी को रखना पड़ेगा। कोई भी योगिनी की साधना हो, कोई भी कहीं से भी, चाहे धन योगिनी हो, चाहे आपकी माँ काली योगिनी हो, चाहे दुर्गा योगिनी हो, चाहे कोई भी योगिनी हो, अष्ट योगिनियों में से कोई हो, ये नियम ही बनता है कि जो आदमी योगिनी की साधना करेगा उसको एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। एकादशी का व्रत रखेगा भाई आदमी योगिनी की साधना में आगे सफलता प्राप्त कर सकता है और साधना उसकी एक क्षण बनी रहेगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल तो हरगिज नहीं खाएं। भोजन तो खाना ही नहीं है, लेकिन चावल तो हरगिज नहीं खाएं। चावल से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएं। एकादशी के दिन पूर्ण व्रत रखें। मिश्री का भोग माँ को चढ़ाएं, दूध में मिश्री घोल करके चढ़ाएं, दूध का शरबत माँ को चढ़ाएं। कुछ भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हो वो माँ को चढ़ा सकते हैं। गुलाब का इत्र, बढ़िया क्वालिटी का गुलाब का इत्र साधना करने से पूर्व में पहले माँ की पंचोपचार पूजा कर लें। पूजा करने के बाद में माँ के चरणों में, दुर्गा माँ के चरणों में गुलाब के इत्र का फाहा भर करके आपको लगाना है। अब गुलाब के इत्र का फाहा भर के लगाना, सुगंधित टॉप की सुगंधित मस्त अगरबत्ती या धूप बत्ती आपके वहाँ पूजा स्थल में होनी चाहिए। इस प्रकार से अच्छी तरह से पूजन देकर के माँ का जल धूप ये सब दे करके, और अब लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र दोनों में से कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। वस्त्र बिना सिले हुए होंगे, बिना सिले हुए कोई भी वस्त्र पहन करके आप साधना को शुरू कर सकते हैं। आसन भी आपका लाल या सफ़ेद रहेगा। अब आपको साधना में बैठना है। साधना में आपको कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, तीनों में से कोई भी माला आप उपयोग कर सकते हो। योगिनी माता का आह्वान करके, योगिनी माता का ध्यान करके, कर्ण योगिनी माता का कि हे कर्ण योगिनी माता, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें। मैं इस साधना के द्वारा अपना और दुनिया का भला करना चाहता हूँ। बस ऐसा बोल करके 10 माला आपको रोज़ रात्रि को जपनी पड़ेगी। मैंने दिन इसलिए नहीं बताए हैं ना, क्यों नहीं बताए, बताता हूँ। 10 माला रोज़ आपको जाप करनी पड़ेगी। इसमें कोई प्रकार का हिसाब, सुरक्षा चक्र फक्र कुछ नहीं लगता। सीधा आपको बैठना है, जाप करना है। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। आराम से बैठ करके एक ही समय पर आपको रोज़ जाप करना है। 1 माला का आपको हवन करना है। 10 माला जाप, 1 माला हवन, ये कंटिन्यूटी रखनी है आपको।
ये कंटिन्यूटी रखनी है। इसमें संकल्प जो होगा ना, पहले तो संकल्प आप 21 दिन का कर लो, 21 दिन के बाद में 10 दिन का, 11 दिन का और कर लो, फिर 11 दिन का और कर लो, फिर 11 दिन का और कर लो, फिर 11 दिन का और कर लो। ये साधना निरंतर चालू रहनी चाहिए। जब तक आपकी सिद्धि पूर्ण नहीं हो जाए तब तक इस साधना को छोड़ना ही नहीं है। देखो, मेरी साधनाओं में कुछ जो मैं साधनाएं बताता हूँ, मेरी तो क्या साधना तो ऋषियों मुनियों की हैं, पर मैं जो साधनाएं बताता हूँ आपको, उन साधनाओं में कुछ ओरिजिनलिटी होती है, कुछ ऐसी बातें होती है कि 1-2 दिन में सिद्ध नहीं होती। कभी कभी तो इन साधनाओं को 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, साल भर तक ले जाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तब जाकर के ये साधना आपके भीतर प्रोडक्ट होती है, मतलब ग्रो होती है, पैदा होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको सिद्धि प्राप्त होती रहेगी। और फिर जो सिद्धि प्राप्त होती है, एकदम अकट्ट सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी तांत्रिक मांत्रिक अपनी पूरी शक्ति लगा दे, उस साधना को हिला नहीं सकता। तो इस प्रकार से लंबे समय तक 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 61 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस साधना को खींचे जाना, आपको लगातार खींचे जाना, जब तक आपको सिद्धि 100% प्राप्त होगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में ये विश्वास पैदा कर लें कि मेरे गुरुजी की बताई हुई बात कभी खाली नहीं जाएगी, ऐसा विश्वास पैदा कर लें। और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें कि परमात्मा मेरी मेहनत को हमेशा सफल करेगा, क्योंकि परमात्मा मुझसे प्यार करता है, मैं परमात्मा का बालक हूँ, परमात्मा मेरी मेहनत को कभी जाया नहीं जाने देगा। बस इस विश्वास के साथ आप अडिग रह करके ध्रुव की तरह साधना करें, और इस साधना में जो नियम बनते हैं उनका पालन करें। नियम क्या बनते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन इस साधना में करना पड़ता है, भूमि पर इस साधना में सोना पड़ता है, और सत्य का पालन इस साधना में करना पड़ता है। ये 3 नियम ध्यान रखें। चौथा नियम दान का। आपके हाथ से हमेशा गाय को, कुत्ते को, किसी को भी कुछ न कुछ दान पुण्य होते रहना चाहिए। दान का कोई भी मौका आप न चुकें, चाहे आपकी जेब में 100 नहीं 10 है, 10 नहीं 1 रुपया ही है, वो भी आप दान करते रहें। दान का मौका चूकना नहीं चाहिए। और सत्य भाषण, किसी भी स्त्री को माता बहन की दृष्टि से देखना, उनके चरणों की तरफ देखना, उनमें पवित्रता बनाए रखना। मन की पवित्रता जितनी रहेगी उतना साधना आपकी जल्दी सफल होगी। साधना शुरू करने के 7, 8, 10 दिन के अंदर अंदर साधक के अंदर कान में प्रभाव पैदा होना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि कोई उसके कान में धीरे धीरे खुसर फुसर सा कुछ बोल रहा है। ये जो खुसर फुसर है ये धीरे धीरे एकदम क्लियर हो जाता है, और फिर आप इच्छा मात्र से किसी के भी भूत, भविष्य और वर्तमान का पता कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को जीवन में अगर मौका मिले तो अवश्य ही संपन्न करना चाहिए, करके देखना चाहिए, और जगत में अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कल्याणकारी बातों को, कल्याणकारी विचारों को जगत में फैलाना चाहिए। आप इस साधना को करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना। क्या है, वो नहीं दबाते हो ना तो वीडियो आपके पास आते नहीं, तो पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय माता करणी योगिनी की जय। श्री कृष्ण दोस्तों।